दोस्तों, साल 2025 जब पूरी दुनिया अभी तक चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रही थी, उसी वक्त भारत के इसरो हेडक्वार्टर में एक और बड़ा धमाका तैयार हो रहा था। एक ऐसा मिशन जो पहले से भी ज्यादा दुस्साहसी और पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण। दुनिया को लगा था कि चांद का साउथ पोल जीतकर भारत की भूख अब मिट गई होगी, लेकिन जनाब इसरो के नए चेयरमैन बी नारायणन ने जो ऐलान किया, उसने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक की स्पेस एजेंसियों को हिला कर रख दिया। अब चांद के बाद भारत की नजरें टिक चुकी हैं लाल ग्रह यानी मंगल पर। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप, क्योंकि बॉलीवुड की एक फिल्म से भी कम बजट में जिसने इतिहास रचा था, वो इसरो अब फिर से दुनिया को हिला देने वाला है। मंगलयान 2 ऐसा मिशन जिससे रूह कांप जाएगी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की। जहां दुनिया के 50% से ज्यादा मिशन फेल हो चुके हैं, वहीं भारत उस मौत की घाटी में उतरने जा रहा है जहां अब तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही कदम रख पाए हैं। लेकिन अब भारत भी उस स्पेस के महाक्लब में एंट्री करने जा रहा है। इसरो ने साफ कर दिया है कि 2030 में लॉन्च होगा भारत का अपना स्वदेशी शिकारी, जो मंगल की धरती पर उतरेगा और वहां दौड़ेगा भारत का गर्व, हमारा अपना रोवर। अब वक्त आ गया है जब भारत सिर्फ ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला देश नहीं रहेगा, अब भारत मंगल की छाती पर उतरने वाला देश बनेगा। याद कीजिए 2013 का वो दिन जब दुनिया हंस रही थी, भारत पहली बार में मंगल तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन इसरो ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश पहली कोशिश में कभी नहीं कर पाया था। भारत बन गया था दुनिया का पहला देश जिसने पहली ही कोशिश में मंगल ऑर्बिट तक पहुंचने का कमाल किया था, और वो भी हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम बजट में। वो था टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। बस ये साबित करने के लिए भारत कर सकता है। लेकिन अब मंगलयान 2 सिर्फ चक्कर लगाने नहीं जा रहा है, ये उतरने जा रहा है। इसरो चेयरमैन बी नारायणन ने खुद साफ कहा कि 2013 का मिशन ऑर्बिट तक था, लेकिन 2030 का ये मिशन मंगल की मिट्टी पर कदम रखने का है। भारत अब मंगल की सतह का गहराई से अध्ययन करेगा। ये सिर्फ एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये मिशन बताएगा कि भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं, बल्कि ग्रहों को जीतने वाला महादेश बन चुका है। ये वो छलांग है जो भारत के वैज्ञानिकों को उस टॉप क्लब में पहुंचा देगी जहां से दुनिया का भविष्य तय होता है। और यही है इस मिशन की असली ताकत। दिमाग भी है, हिम्मत भी है, और वो जिगरा भी है जो सबसे मुश्किल मिशन को भी हाथ में लेने से नहीं डरता। अब बात उस मिशन की जो भारत का नाम उस गिने चुने देशों की लिस्ट में लिखवा देगा जिनके पास है मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग की सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसरो का जो नया रोड मैप सामने आया है ना, वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। 2025 में इस मिशन का आधिकारिक ऐलान हो चुका है, लेकिन असली तपस्या शुरू होगी 2028 से। इसरो ने 2028 से लेकर 2030 तक का वक्त रखा है इस स्पेस माँ बाहुबली को तैयार करने और उसे परखने और उसे इतिहास रचने लायक बनाने के लिए। और फिर आएगा वो साल 2030 जब भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, शायद LBM-3 या उससे भी कोई ज्यादा ताकतवर नया लॉन्चर, मंगलयान 2 को लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में छलांग लगाएगा। लेकिन दोस्तों, लॉन्च के बाद शुरू होगा असली अग्निपथ, करीब 10 महीने की लंबी, अकेली और खतरनाक यात्रा। 300 दिन में ये यान करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करेगा, और जब ये मंगल के पास पहुंचेगा, वहीं से शुरू होगी असली परीक्षा। अब जरा सोचिए, मंगल पर उतरना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये काम है अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा। वैज्ञानिक इसे कहते हैं 7 मिनट का डर। क्यों? क्योंकि मंगल का वायुमंडल है पृथ्वी से 100 गुना पतला, सिर्फ 1% घनत्व वाला। मतलब जब हमारा लैंडर 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां दाखिल होगा, तो उसे रोकने के लिए हवा का सहारा लगभग ना के बराबर होगा। एक जरा सी गलती और लैंडर गोली की तरह जमीन से टकरा सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती मंगल की खतरनाक सतह। वहाँ गड्ढे, क्रेटर, नुकीले पत्थर और गहरी खाइयां भरी पड़ी हैं, और लैंडर को कोई गाइड नहीं करेगा। वो खुद ऑटोनोमस मोड में आखिरी पल में फैसला लेगा कहाँ उतरना है, कैसे बैलेंस करना है। अगर एक भी पैर गलत जगह पड़ा तो मिशन सेकंडों में तबाह हो सकता है। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त इसरो के वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल से धरती तक सिग्नल आने जाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। मतलब जब लैंडर लैंड कर रहा होगा, वो 7 मिनट इसरो के लिए ब्लैकआउट जैसे होंगे। ना कोई कंट्रोल, ना कोई कमांड। जब तक पहला सिग्नल मिलेगा, या तो भारत इतिहास बना चुका होगा, या मिशन सिर्फ मलबा
बनकर रह जाएगा। दोस्तों, यही है ग्रेट फिल्टर जिसने दुनिया के आधे से ज्यादा मंगल मिशन निगल लिए हैं और अब भारत को इसी राक्षस से टकराना है। तो सवाल उठता है, क्या भारत ये नामुमकिन सा काम कर पाएगा? क्या इसरो मंगल का श्राप तोड़ पाएगा? जवाब साफ है, इसरो के इतिहास में छिपा है। आज तक सिर्फ 3 देश मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं, सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन। बाकी सारे देश, जापान, यूरोपियन यूनियन और कई बड़े देश आज भी इस क्लब में एंट्री का सपना ही देख रहे हैं। लेकिन अब भारत तैयार है इस महाक्लब में चौथा शहंशाह बनकर एंट्री करने के लिए। जो लोग शक करते हैं उन्हें बस चंद्रयान 3 की वो रात याद करनी चाहिए जब इसरो ने चांद के साउथ पोल के उस अंधेरे हिस्से पर विक्रम लैंडर उतारा था जहां अमेरिका और रूस तक नहीं पहुंच पाए थे। भारत बन गया था पहला देश जिसने वो चमत्कार कर दिखाया, क्योंकि इसरो की रगों में लिखा है चुनौती को चुनौती देना। याद है जब इसरो ने हॉलीवुड की $100 मिलियन की फिल्म से भी कम में सिर्फ $74 मिलियन में मंगलयान 1 को मंगल की कक्षा में पहुंचा दिया था, या जब एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिसे तोड़ने में दुनिया को सालों लग गए। और अब चंद्रयान 3 ने साबित कर दिया है कि इसरो के पास है मास्टर क्लास सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी, थ्रस्टर कंट्रोल, ऑटोनोमस नेविगेशन और AI जो खतरे को पहचान ले। वो सब अब टेस्टेड है, अब बस फाइनल एग्जाम बाकी है। चंद्रयान 3 की प्रैक्टिस और मंगलयान 2 होगा फाइनल इम्तिहान। भारत हमेशा कम बजट में बड़े कमाल करता आया है, यहाँ जुगाड़ नहीं जीनियस चलता है। जब दूसरे देश अरबों डॉलर झोंक कर भी फेल हुए तब भारत का विक्रम लैंडर शान से चांद पर उतर गया। और यही आत्मविश्वास मंगलयान 2 की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि भारत हारना नहीं जानता। लेकिन याद रखिए, मंगलयान 2 इसरो की कहानी का सिर्फ एक पन्ना है, असली किताब अभी बाकी है। 2030 का दशक होने वाला है, भारत का दशक, अंतरिक्ष में भारत का राज। एक तरफ मंगलयान 2 मंगल की लाल मिट्टी को चूमेगा तो दूसरी तरफ गगनयान मिशन के जरिए भारत अपने स्वदेशी रॉकेट से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। आपने सही सुना। और सुनिए, बस यही नहीं, इसरो का अगला लक्ष्य है भारतीय स्पेस स्टेशन जो 2025 तक आकार लेने वाला था, जो 2030 तक आकार लेने वाला है। एक ऐसा घर जो पूरा मेड इन इंडिया होगा, जहां भारतीय गगननौट्स रहेंगे और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इसरो की चाल बिल्कुल शतरंज के खिलाड़ी जैसी है। पहले चंद्रयान से चांद जीता, फिर गगनयान से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा, अब स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में अड्डा बनाएगा और मंगलयान 2 से दूसरे ग्रहों पर कब्जा करेगा। हर कदम आने वाले 50 सालों की नींव रख रहा है। मंगलयान 2 सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का गर्व है। वो लम्हा जब 2030 में मंगल की सतह पर तिरंगा लहराएगा और दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत अब पीछा करने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला देश है। तो बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत 2030 में मंगल फतह कर पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।